सनातन धर्म के इतिहास में जब भी अधर्म, क्रूरता और निर्दयता को बढ़ावा देने वालों ने जन्म लिया है, उनका निश्चित रूप से विनाश हुआ है। सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने कई युगों में अलग अलग अवतार लेकर अधर्म का नाश किया है। ऐसे ही सतयुग में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यपु राक्षस का वध किया था। लेकिन हिरण्यकश्यपु के वध के बाद भगवान नरसिंह का क्या हुआ? क्या वो अदृश्य हो गए या फिर पुनः भगवान विष्णु के रूप में आ गए? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हिरण्यकश्यपु के वध के बाद भगवान नरसिंह का क्या हुआ। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदू माइथोलॉजी में। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार सतयुग में एक अत्यंत निर्दयी असुर हिरण्यकश्यपु था, जो दैत्यों का राजा था। कठिन तपस्या से उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि न तो उसे मनुष्य मार सकता है, ना ही पशु, ना कोई देवता, ना कोई असुर। न तो उसे दिन में मारा जा सकता है, ना ही रात में, न घर के अंदर, ना ही बाहर, ना ही आसमान में और ना ही ज़मीन पर, और न ही किसी अस्त्र से या शस्त्र से उसका वध किया जा सकता है। ऐसा वरदान प्राप्त करके उसे अहंकार हो गया कि संसार में वो सबसे अधिक शक्तिशाली है और कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। इस तरह वो स्वयं को भगवान समझने लगा और चाहता था कि उसकी प्रजा विष्णु की नहीं अपितु उसकी पूजा करे। परंतु उसके स्वयं का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मारने के लिए अनेकों प्रयास किए, परंतु हर बार असफल रहा। अंत में हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, उससे कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि पर बैठ जाए। परंतु भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और उसके प्राण बचाए, और वरदान के विपरीत होलिका अग्नि में जल गई। इसके पश्चात जब हिरण्यकश्यपु स्वयं प्रहलाद को प्रताड़ित करने लगा, तब एक खंभे से प्रकट होकर नरसिंह रूप में भगवान विष्णु ने संध्या के समय घर की चौखट पर और अपनी गोद में उठाकर हिरण्यकश्यपु की छाती को अपने नाखून से चीरकर उसका वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा दिया वरदान भी बना रहा और अधर्म और पाप का विनाश भी हो गया। परंतु इस भयानक वृतांत के पश्चात नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत हो उठा। ऐसी स्थिति देख सभी देवों ने महादेव से जाकर प्रार्थना की कि वो नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करे। तब शिवजी ने सर्वप्रथम वीरभद्र को भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करने के लिए भेजा, परंतु वीरभद्र भी उनका क्रोध शांत नहीं कर सके। तब अंत में महादेव ने सर्वेश्वर अवतार लिया। शिवजी के इस अवतार को शरभ अवतार भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्य, पक्षी और शेर का समावेश था। शरभ अवतार में महादेव ने नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने का प्रयास किया, परंतु नहीं कर सके। तब निरंतर 18 दिनों तक सर्वेश्वर भगवान और नरसिंह भगवान का युद्ध चलता रहा। इस युद्ध का कोई अंत नहीं था। जब समय के साथ भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ, तब उन्होंने विचार किया कि शिवजी ने ये रूप केवल उनका क्रोध शांत करने के लिए लिया है। तब नरसिंह भगवान ने स्वयं को शांत किया और श्री हरि विष्णु में विलीन हो गए। शास्त्रों में इसी से जुड़ी एक कथा का और वर्णन मिलता है, जिसमें शरभ अवतार में भगवान शिव ने अपनी पूंछ से नरसिंह भगवान को लपेटकर उनकी छाती पे चोंच मारी थी और उनकी नाभि को चीर दिया था, और उसका तेज अलग होकर माँ विष्णु के रूप में प्रकट हुआ था। जब शिवजी ने भगवान नरसिंह की नाभि को चीरा, तब विष्णु जी ने महादेव से अनुरोध किया कि नरसिंह के चर्म यानी चमड़ी को अपने वस्त्र के रूप में स्वीकार करें। इसके बाद महान पशुपति शिव ने उस चर्म को अपने वस्त्र और आसन के रूप में धारण किया और भक्तजनों के हृदय में अपना मोहक स्वरूप प्रकाशित किया। इसके पहले तक वे अपने वास्तविक स्वरूप में यानी नग्न रहना पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने श्री हरि की विनती स्वीकार करके बागंबर या सिंह चर्म को वस्त्र के रूप में स्वीकार किया। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो
तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।